हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ है। सुनने में बहुत आराम से लगता है कि बहुत ही इजी है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं पहले। अब इस सेंटेंस को देखो, रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि प्लेज क्रिकेट, ये दो है। अब यहाँ देखो, दोनों सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, रवि की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी रवि, यहाँ भी रवि, रिपीट हो रहा है। ये इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम एक वर्ड का यूज करते हैं जो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो आप सबों को पता है। तो यहाँ पे यहाँ जो रिपीट हुआ है रवि, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रवि के जगह पे हम ही कह देंगे। क्या 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 हो जाएगा, ही। तो रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वह किसके लिए आया है, ही किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है। इतना तो पता है। अब आगे बढ़ते हैं। गीता इज टॉल, गीता लंबी है। गीता सिंग्स वेल, यह भी वही कहानी। गीता गाना गाती है, अच्छा गाना गाती है। अब यहाँ भी गीता रिपीट हो रहा है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गीता का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शी। ये आपको भी पता है, सबों को पता है। ठीक है, तो आप क्या समझ में आई इससे, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अ वर्ड which is used in place of noun is called pronoun। ये तो हम लोगों को सबको पता है, बचपन से ही सीख रखा है। अब हम देखेंगे इसका पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाम से ही समझ में आ रही है, जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा। जो सर्वनाम, जो प्रोनाउन किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, वो क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम लोगों ने बात की थी पहले भी वीडियो में, मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की हम लोगों ने बात की थी। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी। पहले फर्स्ट पर्सन होता क्या है, पहले फिर रिपीट कर दूं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप सेकंड पर्सन। और अगर यदि मैं किसी और के बारे में बात करूँ, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे मैं कहता हूँ कि सीता अच्छा गाना गाती है। ठीक है, तो कहने वाला मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आपसे बात हो रही है हमारी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हो गए सेकंड पर्सन। और मैंने बात किसकी की है, सीता की बात की है, तो वो क्या होगी, थर्ड पर्सन। राइट। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में आई वी नॉर्मली पता है, आई वी। अच्छा एक बात बताओ, माई का नाम सुना है? वो क्या है फिर? अभी अगर आई वी कह रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में, तो फिर माई क्या है, माई भी है। माइन क्या है, वो भी प्रोनाउन है। लेकिन माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैं अभी बताता हूँ आपको। सेकंड पर्सन यू, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि यू क्या होता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हम सिंगुलर में भी यू का यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं हम। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन क्या इतने ही प्रोनाउन है क्या, नहीं, इतने तो प्रोनाउन नहीं है। देम क्या है फिर, देयर क्या है फिर, देयर्स क्या है। तो इन सबों को हम एक चार्ट में देखेंगे इसको, कि कब कहाँ किसका यूज होगा। और ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। जब तक ये चार्ट लर्न नहीं होगा, आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना आप वॉइस कर पाएंगे, ना आप नरेशन कर पाएंगे, और ना ही आपका मनोरंजन में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए पहले हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। ठीक है, और चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मैं चार्ट आपको पहले लिख के देता हूँ। ठीक है, अब हम जो इस टेबल को आप देखो, ये प्रोनाउन का सारा टेबल है। ये सब टेबल बाय हार्ट होना चाहिए आपको। ये टेबल अगर बाय हार्ट नहीं होगा तो फिर आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्या है, क्या समझोगे,
कॉमन एरर में भी दिक्कत आएगी, मैंने पहले बताया है आपको, नरेशन में भी दिक्कत आएगी, वॉइस में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए, ये बिल्कुल टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। अब देखो मैंने जो इस टेबल में आपको ये मेंशन कर रखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी, वो पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में, लेकिन वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ। पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। पहले आप देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सिंगुलर में क्या आता है? आई। तो सब्जेक्टिव केस में ये होगा आई। ये ध्यान रखना, बिल्कुल एक एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ, वो क्लियर हो जाना है। सब्जेक्टिव केस मीन्स जब आई सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जब हम आई का यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? जब आई का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। उस हालत में उस जगह पे हम मी का यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, आप इसी का आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, एक लाइन में आपको बात समझ में आ जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार को बताता है या किसी से किसी का रिलेशन बताता है। जैसे देखो माई, अब माई कार, मेरी कार, ये मेरा पोजीशन बता रहा है, मेरा अधिकार बता रहा है। ठीक है, माई ब्रदर, तो मेरा रिलेशन किससे बता रहा है? मेरे भाई से बता रहा है। माई ब्रदर, तो ये रिलेशन बताता है, ये पोजीशन बताता है, ये संबंध बताता है, ये अधिकार को बताता है। जहाँ भी ऐसा समझ में आ जाए वो समझना आप, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, वो प्रोनाउन नहीं होगा, ध्यान रखना। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। ठीक है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, माई और माइन में समझने में दिक्कत करते हैं। माई क्या है? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने बताया क्यों है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये किसी के रिलेशन को बताता है या पोजीशन को बताता है। पोजीशन मीन्स अधिकार को बताता है। माई पेन, माई कार, मैंने बताया माई फ्रेंड रिलेशन बताता है, पोजीशन भी बताता है। माई पेन मैंने मेरी पेन, और माई ब्रदर, माई सिस्टर क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, मी, माई, माइन। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। एंड पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गई बात कि क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव जो अधिकार को बताता है। खुद ब खुद समझ में आ जाएगी ये बात, आपको वर्ड देखेंगे समझ में। बस ये ब्रेन में रखना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी रिलेशन को बताएगा, जैसे मेरा दोस्त, उसका दोस्त, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड, आप समझ रहे हो, या फिर अधिकार को बताएगा, माई कार, योर कार। ठीक है, आगे आओ। अब प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में सब्जेक्टिव केस में वी, फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल क्या होता है? वी। ऑब्जेक्टिव अस, अभी मैंने बताया। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे पहचानेंगे? एक लाइन में, जहाँ पे वी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वहाँ पे हम वी का यूज़ करेंगे। जहाँ पे वी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वहाँ पे हम अस का यूज़ करेंगे। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर। ठीक है, और ये बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स। लोग आवर और आवर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। आवर क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आवर्स क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ आवर्स आना चाहिए उसकी जगह पे आवर दिया होता है, और वहीं पे गलती कर बैठते हैं हम लोग। राइट, अब हम सेकंड पर्सन में आते हैं। जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, यू सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। ठीक है, तो यू सब्जेक्टिव केस में भी वही, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही यू, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर, इसका क्या हो जाता है? योर हो जाता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका योर्स होता है। यही डिफरेंस देखो, आवर्स में और योर्स में।
योर क्या बताता है, रिलेशन को बताता है, दिस इज़ योर कार, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन योर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, आपको पता है थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, ही सी इट, सिंगुलर की बात मैं कर रहा हूँ, तो जहाँ ही सी इट इसका ऑब्जेक्टिव केस, हिम हर इट, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक जगह बचाने के लिए इकट्ठा लिख रखा है, लेकिन मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका हिज उसका, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही होगा। नेक्स्ट शी का हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, और ये फिर ध्यान रखना, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्ष। फिर हर और हर्ष में डिफरेंस समझो, हर क्या हो गया, यहाँ पे हर हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और हर्ष हमारा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इट का, अब जैसे सी का हर, हर्ष मैंने बता ही दिया। इट, ये ध्यान रखना, इट है जिसका कि पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इट पॉजेसिव केस पे भी इट होगा, एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, ये ध्यान रखना, ITS विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, या ध्यान रखना, ये इट्स अलग है और एपोस्ट्रोफी वाला अलग है, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ध्यान रखना। प्लूरल में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, फिर इसका आप पॉजिटिव एडजेक्टिव देख लो देयर, और फिर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स, वही फिर वही बात आवर्स वाली, तो देयर्स क्या होता है हमारा, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और देयर हमारा इसका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये पूरे टेबल आपको आने चाहिए। अगर ये पूरा टेबल नहीं आएगा, अगर हमारे बाई हार्ट होना चाहिए, तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे इंग्लिश में, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखो, अब इस पे बेस्ड जो एरर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चार्ट अपने अभी तो बाय हार्ट नहीं होगा, अब चार्ट अपने साथ रखो, पास रखो, और मैं फिर इसका यूज़ दिखाता हूँ कि इस चार्ट की क्यों इतनी ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसका कुछ करता हूँ उसको भी। अभी मैंने जो टेबल बताया, अब देखो उसका यूज़ कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ये तो एक छोटा सा यूज़ है, एक जगह पे यूज़ आपको दिखाई पड़ेगा, आगे बहुत सारा यूज़ है, उस टेबल के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखो, मैं एक बता रहा हूँ आपको, यदि बी एज ए मेन वर्ब काम करो, बी मैंने बताया था आपको, बी वर्ब याद होगा, हाँ, इजेमार वाजबर, बी बीइंग सालब याद है। तो यदि बी एज ए मेन वर्ब काम कर रहा हो, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब देखो, अब सब्जेक्टिव केस में आपको पता कैसे चलेगा, तो जब तक लर्न नहीं होगा टेबल, आप कैसे पता चलोगे, ही सब्जेक्टिव केस में है, हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, ठीक है, नहीं तो आप एरर नहीं ढूंढ पाओगे आप। ये मैं यहाँ की बात करूँ, आगे नरेशन में, वॉइस में, कहीं भी इंग्लिश में, ये बैकबोन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेबल को आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी एक बताया कि यदि बी वर्ब एज ए मेन वर्ब का काम कर रहा हो, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, इट वाज ही और हिम हु हैड हेल्प्ड रवि। अब यहां पे देखो, ही होना चाहिए या हिम होना चाहिए, क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया है कि बी अगर मेन वर्ब का रूप में काम कर रहा हो, वी वर्ब, इज एमआर वाज वर्ब, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। हाँ, क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे वाज क्या है, बी वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अभी पूछोगे मेन वर्ब का क्यों काम कर रहा है, ये बी वर्ब मेन वर्ब का तब काम करता है जबकि सेंटेंस में कहीं एक्शन नहीं दिख रहा हो। यहाँ पे इट वाज ही, वो ये वही था, ये वही था, तो यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, इस यहाँ पर कोई एक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है हमारा,
ठीक है, एक्शन वर्ब कहीं है ही नहीं इसमें, यहाँ तक मैं देखो ना कहीं है नहीं है, तो मेन वर्ब के काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही का ही, आप चलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में चलो, ही शी इट, तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो क्या किसका यूज होगा, ही का यूज होगा। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव, याद करो। अपोजिटिव क्या है, हिज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, नॉट हिम। तो टेबल पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे, करेक्शन इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, इट वाज ही हु हैड हेल्प्ड रवि। देखो टेबल से समझ में आई बात। आगे देखो, इट वाज दे और देम हु वर टॉकिंग देयर। अब यहाँ पे दे आएगा या देम आएगा, अभी मैंने क्या बताया है कि यदि बी वर्ब जैसे वाज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यदि बी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या बताया, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो दे क्या है, सब्जेक्टिव केस तो है ना, समझ रहे, आप इस बात को समझ रहे हो। वैसे आप समझो, दूसरी तरफ से आप समझना चाहो तो दे यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो इट वाज दे, तो देम नहीं आएगा यहाँ पे, इट वाज दे हु वर टॉकिंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा प्रोनाउन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। बात समझ में आ गई बात। अब देखो, अब यही फिर कह रहे हैं कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस तो पता होना चाहिए। जैसे मैं आई कह रहा हूँ, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप समझ रहे हो ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। अगर पता है कि नहीं आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मुझे पता करेंगे। अगर मुझे पता होगा कि नहीं आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है उसका, ये बताओ, तो ये है, आप समझ रहे हो बात। तो पूरा टेबल होना चाहिए। ही टोल्ड मी, आई, मी या आई, दैट रवि वॉज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे मी आना चाहिए या आई आना चाहिए, अब बताओ। मैंने अभी क्या बताया है कि वर्ब टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है, बताया। तो ये क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मी, नॉट आई। ही टोल्ड मी दैट रवि वॉज ए गुड बॉय। देख रहे हो एरर कैसे समझ में आ रही है। यही, ये तो छोटा सा मैंने इसको कर रखा है ना, इसी पूरे सेंटेंस में ये एरर दे रखा होगा आपको, यहीं पे ढूंढना है एरर, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई मेड हिम और हिज अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या होगा, हिम आएगा या हिज आएगा, बहुत आराम से समझो इसको। मेड क्या है, मेक का पास्ट टेंस मेड होता है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद अभी हमने क्या बताया, जो प्रोनाउन होगा वो किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। फिर देखो टेबल पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हिम का ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव में केस में क्या होता है, तो हिम होता है। तो यहाँ पे हमारा हिम आ जाएगा, हिच नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखो, रवि लाफ्ड एट मी और या आई, क्या आएगा, यहाँ देखो मी आएगा या आई आएगा। एट क्या है, प्रीपोजिशन है, पता होगा ना, एट, इन, ऑन, ये सारा क्या होता है, प्रीपोजिशन है। तो अभी मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ये देखो अभी हम सारी बात जो कर रहे हैं ये हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये हर एक जगह नहीं लग सकता ये रूल। हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। यदि प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, राइट। तो रवि लाफ्ड एट मी और मी या फिर आई क्या होगा, ठीक है। आई क्या होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, मैंने बताया था ना आपको, टेबल में देखो तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा,
माई होगा, फिर टेबल में देखो माई होगा, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, माइंड होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेबल प्रोनाउन होना चाहिए। तो रवि लाफ्ड एट मी नॉट आई, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट, ही थ्रू अ स्टोन टुवर्ड्स मी और आई, मी आएगा, यहाँ आई आएगा। अब यहाँ देखो ये प्रीपोजिशन ध्यान रखना, टुवर्ड्स क्या होता है, प्रीपोजिशन है। तो अभी मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मी नॉट आई, राइट। ठीक है, आई प्रिपेयर टी फॉर हिम और हिज। अब यहाँ देखो, अब अपने को क्या चाहिए, क्या अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, तो फॉर क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है। अब फॉर के बाद हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब ये हिम है, अब यही बात फिर आ गई वहीं पे, तो हिम कौन सा केस है, यही देखो, ही कौन सा, सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आएगा। ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अपने को चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो ही का क्या होता है, हिम होता है, यहाँ पे ये हिम आ गया। ठीक है, एरर ऐसे ही डील किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम में चलो, पैटर्न यही है, हम एक एक चीज़ को देखते चले जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। जब सारी बातें पता होगी तभी जाके आप नो एरर कर पाओगे। नो एरर करना बहुत बड़ी बात, नो एरर को डिटेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बैठा रहता नहीं, कहीं ना कहीं तो एरर है ही, और ज़बरदस्ती निकाल बैठते हैं। नहीं, एरर है, इसको का पता करने के लिए तो आपका एक एक चीज़ पता होना चाहिए, पूरे ग्रामर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, हम इसके आगे प्रोनाउन को देखेंगे। ठीक है।